सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरली नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हैं हमारे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल में सेंसरी और मोटर। फंक्शनल यूनिट होती है हमारी नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन, और उसको सपोर्ट करने के लिए क्या चीज़ काम करती है, न्यूरोग्लिया या ग्लिया सपोर्ट। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्लिया या न्यूरोग्लिया कितने टाइप के हैं। हमारे पास 5 टाइप के न्यूरोग्लिया होते हैं। सबसे पहला होता है एरिस्टोसाइट। एरिस्टोसाइट क्या करता है, हेल्प करने में, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में हेल्प करता है। ओलिगोडेंड्राइट्स क्यों हेल्प करता है, माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में। माइक्रोग्लिया क्या काम करता है, फैगोसाइटोसिस। सैटेलाइट क्या काम करता है, इनक्लोज करता है सेंसरी न्यूरॉन को, और कहाँ पे पाया जाता है, स्पाइनल गैंग्लिया में। सेजुआन सेल क्या करते हैं, वो भी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं बट पीएनएस में। तो हमें इजी है याद करने के लिए पांचों चीज। कैसे कि जो एरिस्टोसाइट है ए एरिस्टोसाइट, बी ब्लड ब्रेन बैरियर, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ओ क्या बनाता है, माइलिन शीथ। माइक्रोग्लिया क्या करता है, माइक्रोफेजेस या फैगोसाइटोसिस, MP। सैटेलाइट SSS यानी कि सैटेलाइट स्पाइनल गैंग्लिया में है और सेंसरी न्यूरॉन को कवर करता है। सेजुआन सेल क्या है, स्पेशली सेल्स हैं जो पीएनएस की माइलिन शीथ को बनाने का काम करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन एक प्राइमरी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ब्रेन की। ये सेम लाइक अदर सेल्स की तरह होता है, बट इसमें दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं कि इसमें प्रोसेसेस होती हैं। जो इसका डेंड्राइट्स पार्ट होता है उसमें प्रोसेसेस होती हैं, और इसमें सेंट्रोसोम्स एब्सेंट रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें कभी सेल डिवीजन नहीं होता है और कोई भी सेल डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं होती है। सबसे पहले सेल की बॉडी होती है और उसमें जो छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और फिर एक लॉन्ग सी जो प्रोसेस जाती है बहुत लंबी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन कवर होता है जिस लेयर से, उसको हम एक्सोलिमा बोलते हैं, और एक्सोलिमा के ऊपर एक लाइपोप्रोटीन की शीट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीट कहते हैं। हमारा जो सेल बॉडी है वहाँ पे क्या पाया जाता है, स्पेशली वहाँ पे साइटोप्लाज्म अदर ऑर्गेनल्स की तरह होते हैं, पर वहाँ पे स्पेशली पाई जाती है नीजल बॉडीज जिनमें राइबोसोम्स कंटेन्स रहते हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और जो नीजल बॉडीज होती हैं इनका शेप कैसा होता है, टाइगर शेप का, इसलिए इसे ट्रिगॉयड सब्सटेंस भी कहते हैं। इस ट्रिगॉयड सब्सटेंस को किसने देखा था सबसे पहली बार, फ्रांस नीजल ने देखा था। जो डेंड्राइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, डेंड्राइट्स स्मॉल शॉर्ट ब्रांच्ड होती हैं, ये सारे इनपुट को रिसीव्ड करती हैं और सेल बॉडी को ट्रांसमिट करती हैं। इसके अपोजिट जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग प्रोसेस होती हैं, लेंथ उनका 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, और वो क्या करती हैं, जो भी आउटपुट होता है उसको हमारे नर्व सेल से अवे लेके जाते हैं। ये क्या है, हमारी सेल बॉडी है। जो एक्सॉन होता है उसका सेंट्रल कोर में एक्सोप्लाज्म पाया जाता है, और उसकी कवरिंग क्या होती है बताया था, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के ऊपर क्या पाया जाता है, एक थिक ट्यूबुलर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ की वजह से न्यूरॉन का जो कलर होता है वो वाइट होता है और कंडक्शन फास्ट होता है। जो हमारा ये एक्सॉन है, एक्सॉन के बाहर एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा के बाहर कौन है, क्या कहते हैं इसे, माइलिन शीथ। ऐसे ही हमारा दूसरे में भी क्या होगा, यहाँ पे एक्सोलेमा होगी, और एक्सोलेमा के ऊपर यहाँ क्या होगा, माइलिन शीथ। तो जो ये स्पेस होता है ये क्या कहलाता है, इस स्पेस को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवेयर कहते हैं। हमारे इस फंक्शन का काम क्या है, बॉडी से इम्पल्स को अवे लेके जाना है।
ऐसे ही सेम जो हमारा पीएनएस होता है, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर एक्सोलेमा, एक्सोलेमा के ऊपर माइलोमा, उसके ऊपर माइलिन शीट के ऊपर एक क्या होती है, न्यूरोलेमा। और इस न्यूरोलेमा का काम क्या होता है कि ये जो न्यूरोलेमा है ये माइलोजेनेसिस का काम करती है पीएनएस में। किसका काम करती है, माइलोजेनेसिस का काम करती है। न्यूरोलेमा क्या है, शीट ऑफ सेशवान सेल्स है जो कहाँ काम करते हैं, सिर्फ पीएनएस में काम करते हैं। इनका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, माइलोजेनेसिस। माइलोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, जब बेबी 4th मंथ का होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, टिल जब वो 2nd का हो जाता है तब तक क्या होता है, माइलोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ये एब्सेंट होता है कहाँ, सीएनएस में। सीएनएस में क्या नहीं होता, माइलोजेनेसिस नहीं होती है, वहाँ पे कोई भी रीजेनरेशन नहीं होता है। बट समटाइम्स जो हमारे न्यूरोग्लिया हैं वो हेल्प करते हैं सीएनएस में न्यूरोलॉजिकल सेल को माइलोजेनेसिस के लिए। नर्व फाइबर किससे मिलकर बना रहता है, एक्सॉन या डेंड्राइट से मिलकर हमारा नर्व फाइबर बनता है, या एक्सोप्लाज्म और एक्सोलेमा मिलकर क्या बनाते हैं, एक नर्व फाइबर बनाते हैं। नर्व सेल कितने प्रकार की होती है, तो नर्व सेल को हम डिवाइड करते हैं। फर्स्टली डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग नर्व सेल 2 टाइप की होती हैं, एक सोमैटिक होती हैं, एक विसरल होती हैं। जो सोमैटिक होती हैं वो क्या करेंगी, हमारी स्केलेटन मसल को न्यूरॉन सप्लाई करेंगी। जो विसरल होती हैं वो ऑटोनॉमिक कहलाती है, जो हमारे इंटरनल पार्ट्स को सप्लाई करती है। स्ट्रक्चर के बेस पे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड होती है। मोस्टली नॉन माइलिनेटेड जो फीटल लाइफ है तभी पाई जाती है, उसके बाद नहीं पाई जाती है। ऑरिजिन के बेस पे जो क्रेनियम से होती हैं वो क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल में होती हैं वो स्पाइनल नर्व कहलाती हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग मोटर और सेंसरी। जो मोटर होती हैं उन्हें इफरेंट कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, सारी इम्पल्सेस को सीएनएस से मसल तक ले जाने का काम करती हैं। या फिर अगर हमारे सिस्टम ने कोई मैसेज भेजा ग्रैंडुलर टिश्यू को हार्मोन सेक्रेट करने के किसी काम के लिए, तो वो काम कौन करता है, वो काम करती है हमारी मोटर नर्व। उसके बाद हमारा सेंसरी नर्व है। जो सेंसरी नर्व क्या करता है, इम्पल्सेस को टुवर्ड्स द ब्रेन भेजता है।